ट्रांसपोर्ट बिजनेस की सबसे दर्दनाक सच्चाई बताऊं, ज्यादातर ट्रांसपोर्टर एक ही गलती बार बार करते हैं और ये गलती इतनी चुपचाप होती है कि जब तक नुकसान दिखता है 10,000 नहीं 50,000 तक का प्रॉफिट लीकेज हो चुका होता है। ड्राइवर 2 महीने में नौकरी छोड़ देता है, फिर नया ड्राइवर ढूंढो, उसे समझाओ, टेस्ट लो, फिर उसके हिसाब से अगली बुकिंग सेट करो। ये सब मिलाकर एक ड्राइवर बदलने का असली खर्च 12,000 से 18,000 तक पहुंच जाता है। और कड़वी सच्चाई क्या है? ये नुकसान सैलरी की वजह से नहीं होता, ये होता है सिस्टम की वजह से। अब तुम सोच रहे होगे, यार सिस्टम में ऐसा क्या है जो ड्राइवर को भगा देता है? तो सुनो, आज मैं तुम्हें एक ऐसा 5 स्टेप ड्राइवर मैनेजमेंट सिस्टम देने वाला हूं जो ड्राइवर को सिर्फ रोकता नहीं बल्कि खुश रखता है, प्रेडिक्टेबल बनाता है और ट्रिप टू ट्रिप परफॉर्मेंस बढ़ाता है। ये 5 स्टेप तुम्हारे ड्राइवर टर्नओवर को 40% तक कम कर देते हैं। पहला, सैलरी सिस्टम। दूसरा, बिहेवियर सिस्टम। तीसरा, बुकिंग सिस्टम। चौथा, रूट सिस्टम। और पांचवा, सेटलमेंट सिस्टम। और भाई, ये सिर्फ बातें नहीं हैं, ये वो मॉडल है जो मैंने ग्राउंड पर छोटे ट्रांसपोर्टर्स, फ्लीट ओनर्स और रीजनल लॉजिस्टिक्स कंपनीज में सीधे लागू होते हुए देखा है। और मजेदार बात यह है कि एक बार ये सिस्टम सेट हो जाए तो ड्राइवर बदलने की जरूरत ही नहीं पड़ती। यही वजह है कि आज का वीडियो तुम्हारे बिजनेस के लिए एक गेम चेंजर साबित होने वाला है। भाई, अब एक असली कहानी सुनो। ये कहानी पुणे के एक ट्रांसपोर्टर की है। उसके पास 6 गाड़ियां थी। बिजनेस अच्छा चल सकता था, लेकिन एक समस्या उसका दम घोंट रही थी, बार बार ड्राइवर बदलना। हर 2 महीने में नया ड्राइवर, नया चेहरा, नई उम्मीद, और फिर वही रिजल्ट, ड्राइवर छोड़कर चला गया। एक दिन मैं उनके ऑफिस गया, देखा कि गाड़ी तैयार है, लोडिंग हो चुकी है, ग्राहक का फोन आ रहा है, लेकिन ड्राइवर गायब। उस ट्रांसपोर्टर भाई का चेहरा देखकर लगा ये सिर्फ गुस्सा नहीं था, ये थकान थी, हार थी, बिजनेस टूटने का दर्द था। मैंने पूछा, भाई ड्राइवर क्यों गया? उसने कहा, किरण भाई, जो भी ड्राइवर आता है रुकता ही नहीं। लेकिन असली बात मुझे तब पता चली जब मैंने खुद ड्राइवर से बात की। उसने जो बोला वो चुप गया। साहब, बुकिंग टाइम पर नहीं मिलती, रूट क्लियर नहीं होता और सेटलमेंट भी लेट होता है। ऐसे में मैं रुकूं क्यों? भाई, ये वही लाइन है जो 80% ड्राइवर सोचते हैं लेकिन सिर्फ 20% ही बोलते हैं। अब तुम्हारे बिजनेस की बात करते हैं। ड्राइवर छोड़कर जाता है तो नुकसान सिर्फ सैलरी का नहीं होता, असली चोट 3 जगह लगती है। पहला, समय का नुकसान। हर नए ड्राइवर लाने में तुम्हारे ऑफिस का 3 से 5 घंटे बर्बाद होते हैं। दूसरा, पैसे का नुकसान। ट्रेनिंग, टेस्ट, एडवांस और पहली बुकिंग सेट करना, कुल मिलाकर 12 से 18,000 रुपए उड़ जाते हैं। तीसरा, कस्टमर रिलेशन का नुकसान। ड्राइवर भागते ही लोडिंग रुकती है, ईटीए बदलता है, ग्राहक भरोसा खो देता है। भाई, ड्राइवर टर्नओवर किसी भी ट्रांसपोर्ट कंपनी का सबसे बड़ा साइलेंट किलर है। ये तुम्हें तब मारता है जब तुम सोचते हो कि सब ठीक चल रहा है। ड्राइवर पैसा नहीं छोड़ता, ड्राइवर सिस्टम छोड़कर जाता है। भाई, ड्राइवर की समस्या वहीं से शुरू हो जाती है जहां हम सोचते हैं कि सब ठीक है, और वो जगह है ड्राइवर की भर्ती। ज्यादातर ट्रांसपोर्टर एक ही तरीके से ड्राइवर चुनते हैं, बस गाड़ी चला लेते हो तो आ जाओ। लेकिन भाई, यही 80% समस्याओं की जड़ है। ट्रांसपोर्ट बिजनेस एक ही चीज पर चलता है, प्रिडिक्टेबिलिटी। और प्रिडिक्टेबिलिटी तभी आती है जब ड्राइवर की प्रोफाइल साफ हो। मैं हर ट्रांसपोर्टर से यह बात हमेशा कहता हूं, ड्राइवर का प्रोफाइल चेक करना उसकी ड्राइविंग देखने से ज्यादा जरूरी है। प्रोफाइल में सबसे पहला पॉइंट आता है अनुभव। कौन सी गाड़ी चलाई, कितनी दूरी, कितनी बार ट्रिप कैंसिल हुई, ये सब उसके भविष्य के व्यवहार की प्रिडिक्शन है। दूसरा पॉइंट है पिछले मालिक की फीडबैक। भाई, ये सच में गोल्ड माइन है। अगर पिछला मालिक कह दे इंसान अच्छा है, बस गाइडेंस चाहिए, तो ये ड्राइवर ट्रेनेबल है। लेकिन अगर बोले सेटलमेंट में दिक्कत करता है, तो ये सीधा रेड फ्लैग है। तीसरा, सभी दस्तावेजों की जांच। बहुत ड्राइवर एक्सपायरी लाइसेंस या डुप्लीकेट पेपर्स लेकर चलते हैं। एक चालान पड़ जाए तो गाड़ी रुकेगी, ट्रिप रुकेगी, कस्टमर नाराज होगा, सब कुछ तुम पर आएगा। और चौथा, ड्राइवर का व्यवहार। भाई, ये सबसे ज्यादा नजरअंदाज किया जाने वाला हिस्सा है। इंसान का स्वभाव, दबाव को संभालने की क्षमता, ये उसकी ड्राइविंग स्किल से भी ज्यादा जरूरी है। गलत ड्राइवर चुनना गलत पार्टनर चुनने जैसा है। शुरुआत में ठीक लगता है, लेकिन बाद में बिजनेस तोड़ देता है। भाई, ड्राइवर पैसे की वजह से नहीं भागता, वो भागता है पैसों की क्लैरिटी ना होने की वजह से। ट्रांसपोर्ट बिजनेस की सबसे खतरनाक लाइनें होती हैं, देख लेंगे, दे देंगे, एडजस्ट कर लेंगे। भाई, ये तीनों लाइनें ड्राइवर रिटेंशन की सबसे बड़ी दुश्मन हैं। हर ड्राइवर के दिमाग में एक ही सवाल चलता है, मेरा पैसा कब मिलेगा? अगर इसका जवाब साफ नहीं है तो ड्राइवर ज्यादा दिन नहीं रुकता।
इसलिए हम बनाते हैं SEE मॉडल, सैलरी एंट्री एक्सपेक्टेशन। पहला हिस्सा है सैलरी मॉडल। सैलरी साफ सुथरी होनी चाहिए, फिक्स्ड प्लस इंसेंटिव। इंसेंटिव ड्राइवर को यह एहसास देता है कि अच्छी परफॉर्मेंस इज इक्वल टू ज्यादा पैसा। दूसरा हिस्सा है एडवांस प्रोटोकॉल। ड्राइवर को सबसे बड़ा डर होता है कि कंपनी उसका पैसा काट लेगी, और ट्रांसपोर्टर को डर कि ड्राइवर बार बार एडवांस मांगेगा। दोनों का तनाव एक ही चीज से खत्म होता है, एडवांस लिमिट और हर एंट्री का रिकॉर्ड। तीसरा हिस्सा है पेमेंट एक्सपेक्टेशन। हर ड्राइवर को पता होना चाहिए कि कितना पैसा और किस दिन मिलेगा। जैसे हर शनिवार को वीकली सेटलमेंट होगा। ड्राइवर क्लैरिटी चाहता है, चैरिटी नहीं। भाई, ड्राइवर के भागने का सबसे बड़ा कारण अगर एक लाइन में बताना हो तो वो ये है, बुकिंग और रूट कभी टाइम पर क्लियर नहीं बताया जाता। यही वो चीज है जो ड्राइवर के दिमाग में गुस्सा भी भरती है, डर भी और फ्रस्ट्रेशन भी। सोचो भाई, एक ड्राइवर पूरा दिन गाड़ी चलाता है, उसके दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल रहता है, अगली बुकिंग क्या है। लेकिन जब उसे आखिरी वक्त पर बताया जाता है कि ये भी करना है, वो भी करना है, उसे लगता है कि उसके समय की कोई कीमत नहीं है। इसका हल है ट्रिप ब्रीफिंग सिस्टम। यह सिस्टम 3 बातों पर टिका होता है। पहला, पूरी बुकिंग की जानकारी, कब लोडिंग, कहां से पिकअप, अनलोडिंग कहां, सब कुछ क्लियर। दूसरा, रूट की क्लैरिटी, कौन कौन से टोल आएंगे, कहां रुकना है, कौन सी सड़क अवॉइड करनी है और ट्रैफिक जोन्स कहां होंगे। तीसरा, मल्टी पार्टी कंफर्मेशन, क्लाइंट, ऑफिस और ड्राइवर तीनों एक ही बात पर सिंक्ड हों। जब सब एक ही पेज पर होते हैं, कंफ्यूजन खुद ब खुद खत्म हो जाता है। रूट में कंफ्यूजन इक्वल टू डिले की गारंटी। भाई, ये वो स्टेप है जो सबसे कम दिखाई देता है लेकिन सबसे ज्यादा असर करता है। कई ट्रांसपोर्टर्स सोचते हैं कि ड्राइवर को सिर्फ पैसा चाहिए, लेकिन ग्राउंड पर सच कुछ और ही है। ड्राइवर पैसा नहीं, इज्जत, क्लैरिटी और रिस्पेक्ट चाहता है। एक ड्राइवर का दिन इमेजिन करो भाई, धूप, बारिश, लंबी सड़कें, भूख, ट्रैफिक, और ऊपर से अगर कॉल पर गुस्सा मिले या डिसरिस्पेक्ट मिले तो वो ज्यादा दिन कंपनी में क्यों रुकेगा। बिहेवियर सिस्टम का पहला हिस्सा है डेली अपडेट कल्चर। हर 3-4 घंटे में अपडेट, इससे ड्राइवर कनेक्टेड महसूस करता है। दूसरा, रिस्पेक्ट प्रोटोकॉल, कॉल पर आवाज शांत, ब्लेम नहीं, सॉल्यूशन माइंडसेट, ड्राइवर को लोग नहीं टीम समझो। तीसरा, 15 मिनट एस्केलेशन रूल, ड्राइवर को कोई समस्या आए तो 15 मिनट में उसको रास्ता मिल जाना चाहिए। रोड पर प्रॉब्लम धीरे नहीं बढ़ती भाई, 5 मिनट में डबल हो जाती है। अच्छे ड्राइवर नौकरी नहीं छोड़ते, बुरा बिहेवियर छोड़ते हैं। भाई, एक लाइन हमेशा याद रखना, ड्राइवर की निष्ठा वहीं बनती है जहां उसकी कमाई की स्पष्टता होती है, और ड्राइवर की कमाई का असली फैसला ट्रिप के आखिरी 24 घंटों में होता है, यानी सेटलमेंट समय। इंडिया में ज्यादातर ट्रांसपोर्टर एक ही शिकायत करते हैं, ड्राइवर पीओडी नहीं लाता, सेटलमेंट लेट होता है, बार बार एडवांस मांगता है। लेकिन सच्चाई इसका उल्टा है भाई। जब सेटलमेंट में डिले होता है, ड्राइवर सोचता है कि कंपनी भरोसे लायक नहीं, और कंपनी सोचती है कि ड्राइवर जिम्मेदार नहीं। इस मिसअंडरस्टैंडिंग को खत्म करता है 3 पॉइंट ट्रिप क्लोजर सिस्टम। पहला, पीओडी कलेक्शन सिस्टम। भाई, पीओडी सिर्फ एक कागज नहीं होता, ये पूरे ट्रिप की क्रेडिबिलिटी होती है। ड्राइवर को साफ पता होना चाहिए पीओडी किसे देना है, कब देना है, और इनकम्प्लीट पीओडी का असर क्या होगा। दूसरा, डीजल वर्सेस किलोमीटर ऑडिट। ये ऑडिट ड्राइवर की परफॉर्मेंस का मिरर है। अगर किलोमीटर ज्यादा और डीजल कम तो ड्राइवर एफिशिएंट है, लेकिन अगर डीजल ज्यादा और किलोमीटर कम तो कहीं ना कहीं गड़बड़ है। तीसरा, अनलोडिंग के 72 घंटों के अंदर सेटलमेंट। भाई, ये गोल्डन रूल है, सेटलमेंट 3 दिन में, भरोसा 3 साल तक टिक जाता है। ड्राइवर को सिर्फ यही चाहिए, पैसा तय दिन पर, हर एंट्री का रिकॉर्ड क्लियर और कटौती जेन्युइन रीजन से। लेट सेटलमेंट नाम की कोई चीज नहीं होती, ये सिर्फ ड्राइवर का भरोसा तोड़ती है। भाई, अब पिक्चर पूरी तरह साफ हो चुकी है। ड्राइवर मैनेजमेंट सिस्टम कोई एक कदम नहीं है, ये 5 गियर्स वाला इंजन है। अगर एक गियर भी फिसले, पूरी गाड़ी झटके खाती है। लेकिन अगर 5 गियर स्ट्रांग हो तो ड्राइवर स्टेबल, कस्टमर खुश और प्रॉफिट स्टेडी बढ़ता है। और सबसे खूबसूरत बात यह है कि ये सिस्टम पैसा नहीं खाता, ये पैसा बचाता है। अब अगले वीडियो में मैं तुम्हें वो सिस्टम देने वाला हूं जो हर ट्रांसपोर्टर का सबसे बड़ा डर खत्म कर देता है, जीरो रिस्क पेमेंट सिस्टम, जिसमें ब्रोकर वेरिफिकेशन, एडवांस गारंटी, डॉक्यूमेंट शील्ड और पार्शियल एडवांस ट्रैप से बचने का तरीका सब कुछ स्टेप बाय स्टेप मिलेगा। भाई, ये अगला एपिसोड तुम्हारे पेमेंट फ्रॉड को लगभग 100% तक कंट्रोल कर सकता है। तैयार रहना, ये सीरीज का सबसे डेंजरस और सबसे जरूरी हिस्सा है।